हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हमारे बच्चे को इतने का पैकेज मिला और वो अमेरिका गया है या यहाँ गया है, और बाद में फिर दुखी होते रहते हैं। तो ये पहले मतलब लगता था कुछ ऐसे ही, लेकिन अब जब हम ये प्रश्न जैसे साथी भी उठा रहे हैं या हमारे मन में भी प्रश्न उठते हैं, तो फिर लगता है ये तो बहुत समझने की गहरी चीज है, जिसको समझा जाना बहुत जरूरी है। भैया चौपाल जब खत्म होती है, जैसे चौपाल चली और चौपाल जब खत्म होती है उसके बाद चाय वाय कुछ चलता है। तो एक अच्छी बात भैया ये भी हुई है चर्चा के माध्यम से, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो उससे भी आइडिया हमारे को हो ही रहा है कि जो अभी तक है ना लोगों ने जो संबंध को जो झेलने की योग्यता बढ़ाना माना हुआ था, है ना, कि किस तरीके से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं अपनी समस्याओं को, वो समाधान की तरफ जा रहा है। वो कि ये झेलने की योग्यता बढ़ाना अच्छे संबंध नहीं है, है ना, समझ हो जाना उनकी, है ना, और उस तरीके से व्यक्त हो पाना। वही जो सुमन दीदी का थे कि उसमें मैं जोड़ रहा हूँ कि अभी संबंध में भी प्रश्न बनने लगे, बड़ी बात है। नहीं तो संबंध अपने आप ही में ही प्रश्न है, उसके अंदर कोई प्रश्न दूसरा बनता ही नहीं। और यही बात होती थी कि बस मैं तो कुछ कहती नहीं, मैं कुछ कहता नहीं, तो मतलब सब झेलना झिलाना ही चलता रहता है, और मतलब स्पष्टता के अभाव में ऐसा होता है। तो अविनाश भाई, अगली चर्चा के लिए बिंदु निकल आए कि हम कब तक झेलेंगे, निभाना कब सीखेंगे, और जिन निश्चित अपेक्षाओं की बात कर रहे हैं, हम कैसे तय करें कि संबंध में अपेक्षाएं निश्चित हैं, और अभी तक जो पहचाना है सुविधाओं के अर्थ में पहचाना है या लक्ष्य के अर्थ में पहचान लिया या पहचानना शेष है, और संबंधों में आखिर जो भाव है उसके अभाव की ये पीड़ा से हम कैसे मुक्त हो जाएं, इस पर एक गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। ये तो बहुत जरूरी है कि जो अपेक्षाएं हैं भाव रूप में, उनको पहचानना ज्यादा जरूरी है। वो सामान वाली अपेक्षाओं को पहचानना मतलब वो तो ज्यादातर तो मुझे लगता है कि एक सौदाबाजी जैसा होता है कि उसने नहीं किया तो मैं कब तक करूं, मैं क्यों करूं। तो ये देख पाना कि मेरी खुशहाली के लिए मेरे अंदर स्पष्टता होना, भाव होना, ये एहसान नहीं है जीने का, यही एक डिजाइन है। तो मुझे लगता है आदमी फिर ये बहाना नहीं भरेगा कि दूसरे कब तक झेलूं, कब तक पहचानूं, उनको भी तो कुछ सोचना है। मुझे लगता है हमें ज्यादा सोचना है, दूसरा अपना सोचता रहेगा जब सोचना होगा। हम तो ठीक है, दूसरे कोई संबंध निभाना नहीं आता। नहीं आता। हम तो बढ़िया निभा रहे हैं। हम तो बढ़िया ही, यही लगता है। अभी जैसे भैया मैं शादी से आ रही हूँ, क्योंकि कोरोना के चलते उत्तराखंड में शादी हुई थी और बहुत सिंपल तरीके से हुई थी। तो वहां पर जैसे पहले सबको लगता है ना कि दिखावे वाली बात, वहां लगा कि बिल्कुल साधारण तरीके से भी हम लोग, क्योंकि जितने भी लोग थे वो बहुत अच्छी तरह से साथ में रह रहे थे, तो मतलब वो खुशी बहुत ज्यादा थी। ये बहुत कठिन चढ़ाई के बाद जा रहे थे, कोई भी सामान भी उपलब्ध नहीं था अब बाहर से, क्योंकि वो ऐसी बहुत दूरी मतलब कहेंगे कि बहुत दूर पे था और बहुत मुश्किल परिस्थिति में थी जगह जो शादी वाली थी। बट उसके बाद भी सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। पहाड़ में जैसे नेचुरली शादियां होती थी वैसे ही हो रही थी, बिल्कुल वैसी हो रही थी, बिल्कुल नेचुरल वे में। तो ये, और खाना भी बिल्कुल वहीं का था। तो मतलब जो हम सोचते थे ना कि सुविधाओं से ही कोई चीज में मजा आता है, तो ऐसा कतई नहीं लगा वहां पे। तो वहां पे एक और ये आभास हुआ कि नहीं, ये तो संबंध जब हैं तो वो गहराई से हमको भी पकड़ में आए, और वो हमारे जितने साथ थे संबंधी थे, चाहे वो, और ये भी बड़ी अच्छी बात थी कि घराती बराती सब एक ही साथ थे। एक्चुअली करना इतना ही है ना कि अभी क्या है, शादी एक इवेंट है। हेलो जी, अभी तो शादी एक इवेंट है। इवेंट पे हम ज्यादा फोकस कर दिए। शादी एक व्यवस्थागत संबंध है, वो संबंध को समझना, उसके लिए अपनी योग्यता को बढ़ाना, उस संबंध में जीने के लिए, क्योंकि वो एक लंबी यात्रा हम शुरू करने वाले हैं साथ साथ। जी। एक बस में अगल बगल सीट पे बैठे हुए हम 1 घंटे यात्रा करने में हम लोगों का कोई न कोई विवाद हो जाता है, और एक दो शरीर हैं जो अब पूरा आगे की 40-50 साल की यात्रा साथ साथ शुरू करने वाले हैं। उसकी हमारी तैयारी के लिए जो समय लगना चाहिए, उसके बजाय हम उस इवेंट को प्लान करने और इवेंट को बढ़िया से सजाने के लिए हम सारी ऊर्जा, पैसा, धन, तन मन धन सब लगा रहे हैं। यही तो चेंज करना है मानसिकता को। बिल्कुल भैया। इसी के साथ अभी पिछले 15-20 दिन के दौरान तो रिश्ते की बात हो रही थी, तो वहाँ उनकी चर्चा सुन के मतलब बड़ा ये लग रहा था। आते समय मैंने गाड़ी में कही कि जितनी आपने चर्चा की वो आप शादी कर रहे थे या सौदा कर रहे थे, थोड़ा सोच के देखिए। मतलब वो वाकई में ये लगा कि यार तुम कह तो ठीक रहे हो, मतलब हमने जो बच्चे का जो व्यवहार पक्ष है उसकी तरफ तो हमने बात ही नहीं की। तो शादी को भी अभी हम किस तरीके से लेके चल रहे हैं,
कि सारा लेना देना, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना क्या है, वही सारा सुविधा वाला पार्ट, समझ पे अभी बात ही नहीं है। तो हम धीरे तो धीरे बोल देते, मैं तो बोल देता हूँ बहुत कड़ाई से, अब तो बोलना बंद कर दिया थोड़ा, नहीं तो कड़ाई से बोल दिया करता था कि सारे शादी में चर्चा दो ही चीजें की होती है, चमड़ी की और दमड़ी की। सही बात है, सही बात। गोरी है, कटिंग कैसी है, गोरा है, कटिंग कैसा है, देखने में कैसा है, और कितना पैसा लगेगा, कितना दहेज, कौन सा सामान, कौन सा लॉन बुक करना है, केवल चमड़ी और दमड़ी की चर्चा होती है। तो इसीलिए चमड़ी और दमड़ी ही पूरे जिंदगी आदमी शादी होने के बाद भी उसी चक्कर में पड़ा रहता है। बढ़िया।